तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत भी की है। उन्होंने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ जाएगा। स्वातंत्र्यवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का टलने के दिन सदन में माहौल डरावना था। विपक्ष ने सभी नियम और शिष्टाचार तोड़ दिए थे, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया और पूछा कि क्या पीएम सदन में भी सेफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में हुए हंगामे को लेकर कहा कि उस दिन सदन में डरावना माहौल था। विपक्ष ने सभी नियम और शिष्टाचार तोड़ दिए थे। कुछ सांसद विपक्ष के मैं वैल्यू तक मैं समझ सकता हूं, उनकी तरफ रहना चाहिए, उसके बदले हमारी तरफ आते हैं, वो भी समझ सकते। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के मैं उनके पीछे बैठता हूं, हमारे भी आगे चले गए। अब पीयूष बघेल के इंटरव्यू पर विपक्ष हमलावर है, तो बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है। बीजेपी कांग्रेस सांसदों के बर्ताव को निंदनीय बताते हुए हमलावर है, तो कांग्रेस ऐसे आरोप से लोकतंत्र का अपमान बता रही है कि लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने बर्ताव किया वो घोर निंदनीय, आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में इस तरह के व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं प्रधानमंत्री पे हमला करने की साजिश संसद में करना, ये कांग्रेस का दिवालियापन दिखाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अराजक हो गई है। इन लोगों ने भारत की संसदीय परंपरा और लोकसभा को चलता हुआ देखा है इतने वर्षों में। उन सबको ये जानकारी है कि चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जमाना हो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का जमाना हो, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का जमाना हो, सारे कार्यकाल में इस तरह की स्थिति लोकसभा में बनी है। न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील की तारीफ की, तो कांग्रेस ने पलटवार कर कहा सरकार मेक इन इंडिया की जगह मेक इन अमेरिका कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब आपको सुनाते हैं एक मौलाना का भड़काऊ बयान, जिसको लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक विवाद छिड़ गया है। इन फसादी मौलाना का नाम है जर्जिश अंसारी, जिनका कहना है कि राम मंदिर को वो मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद मानते हैं, जिसको लेकर धार्मिक के साथ राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। रिपोर्ट दे। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। मौलाना जर्जिश अंसारी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। मौलाना की फसादी जुबान फिर जहर उगल रही है। मौलाना जर्जिश अंसारी एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार मौलाना ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता डाला है। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? मौलाना जर्जिश का कहना है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी।
वहीं जर्जिश अंसारी के बयान पर हिंदू समाज भड़क गया है। विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने उनके बयान पर हमला बोला है, तो उज्जैन के साधु संतों ने जर्जिश के बयान का खुलकर विरोध जताया है। देखिए, मैं मौलाना का दिमाग तो पहले ठीक कर दूं कि जहां राम मंदिर बनाया वह राम जी की जन्मस्थली है। तुमने मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर 550 साल बनाए। हमें पूछते हैं कि क्या जरूरत थी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की? क्या मंदिर छोड़ के मस्जिद नहीं बन सकती थी? उनको शर्म आना चाहिए कि अभी भी पूरे समाज में जो जहर घोलने का काम, ये जर्जिश अंसारी हो या कोई अंसारी हो, चाहे झांगुर बाबा हो, ये समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपके राम मंदिर को नहीं मानने से राम के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारी आस्था पे फर्क पड़ता है। आपको जो भी समझना है समझे, किंतु याद रखिएगा किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाना अपराध है और अपराधियों को अब भारत देश भी नहीं छोड़ने देता। इधर जर्जिश अंसारी के बयान के बाद मुस्लिम समाज भी विरोध जता रहा है। बयानबाजी करना मैं समझता हूँ सिवाय घटिया राजनीति को बढ़ावा देने के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, मौलवी जर्जिश नाम के किसी शख्स ने यह कहा है कि बंगाल में यूपी के मुसलमानों को बच जाना चाहिए। क्या यही सोच मौलाना फजल खैराबादी की थी? यही मौलाना कफ़ायतुल्लाह काफ़ी चाहते थे? ये बुज़दिलों वाला जो बयान है उनका, मैं समझता हूँ ये अच्छा बयान नहीं है। जर्जिश अंसारी का बयान सिर्फ धार्मिक बहस नहीं, राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बन गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने अंसारी के बयान को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला है। जहां बीजेपी अंसारी जैसे लोगों को बाबर का वंशज बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। जर्जिश अंसारी जैसे जिहादी उत्तर प्रदेश में रह के वहां का दाना पानी आबो हवा से अपना उदर पोषण करने का काम कर रहे हैं, और राम मंदिर को माने ना माने, उनके मानने नहीं मानने से क्या होता है? भगवान श्री राम का जो अयोध्या की जन्मस्थली का स्थान है, उसको पूरा विश्व पूज रहा है, पूरा विश्व मान रहा है, पूरा भारत देश मान रहा है। ये जो बाबर के वंशज भारत के अंदर रहकर और बांग्लादेश के गीत गा रहे हैं, इनका संगीत वहां जाके ही पूरा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जुलूस निकाल के बांग्लादेश की तरफ रवाना कर देना चाहिए। वो दिख रहा है मुसलमानों के ऊपर। उत्तर प्रदेश की अब जहां की घटना बता रहे हैं, वहां पर कोई व्यक्ति हिंदुओं की बुराई करता हुआ दिख रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाजपा के राज्यों में हो रहा है, ऐसा क्यों? देश में ये नफरती भाव, नफरती बातें कब खत्म होगी? देश का बच्चा बच्चा ये जानना चाहता है, लेकिन देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है कि देश में कैसे भी नफरत फैलता रहे। मौलाना जर्जिश का मकसद साफ नजर आ रहा है। बाबरी के जिन्न को फिर जगाने की कोशिश की जा रही है। ये वही मौलाना है जो यूपी को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं, जिसके बाद जर्जिश अंसारी के बयान पर धार्मिक और सियासी बहस छिड़ गई है। लेकिन सवाल ये कि जर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर लगाम कब लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।